हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले से इसको पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है, तो आप राजस्थान का बजट जो है वो आप आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप उमेश सर या फिर जो है माधुरी मैम की क्लासेज जो है अटेंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये क्लास अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो ही आपके जो है रिवीजन के काम आएगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आप जो है उत्कर्ष ऐप में जाएंगे तो उत्कर्ष ऐप में आपको यहाँ पर क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्या करना है, जब आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी, आरएस। और आरएस कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10 मिनट शो मिलेगा। और इस 10 मिनट शो में आपको दो चीजें मिलेंगी फ्री में। कौन सी, एक तो आपकी जो शाम की रिवीजन क्लास होती है उसका क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, एकदम फ्री है। और एक करंट अफेयर का हर संडे को क्लास टेस्ट होता है, जिसमें आपके ध्यान रखिएगा पूरे 6 डेज का करंट अफेयर का ये टेस्ट आपको मिलेगा उत्कर्ष ऐप में इसी 10 मिनट में। इसी 10 मिनट को आपको क्या करना है, ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लेना, जहां पर आप इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, एकदम आपके लिए क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। मतलब कोई चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर करंट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी पूरी। हर संडे आपको टेस्ट देना है उत्कर्ष ऐप में जाके, जो भी आपको पूरे वीक में जिससे भी रिलेटेड पढ़ना है। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने बात की है राजस्थान बजट की, तो स्पीड तेज रहेगी क्योंकि रिवीजन क्लास आपकी रहने वाली है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला जो स्तंभ है इसका, यानी कि सबसे पहला हो जाएगा आपके कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब हम अवसंरचना विस्तार यानी कि सड़क की बात हम करेंगे तो पूंजीगत व्यय यहां पर 2024-25 का कितना होने वाला है, 30,427 करोड़ हो जाएगा। जबकि सड़क के डेवलपमेंट की बात हम करेंगे 27,000 कितना होगा, 800 जो है 60 करोड़ यहां होने वाला है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, अगर 250 अटल प्रगति पथ का निर्माण जो हो रहा है वहां पर आपके जो है बजट के प्रावधान कितना है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए यहां पर आपके लिए होने वाला है। हालांकि नई सड़कों के निर्माण के लिए जो है आपका कितना रहेगा, 1800 करोड़ रुपए यहां पर जो है रहेगा। इसी के साथ ही देखिए, बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, लॉजिस्टिक पार्क। तो लॉजिस्टिक पार्क पर जो है आपके कितना किया जाएगा, 400 करोड़ की बात हमने यहां पर कर ली है। और इसी के साथ साथ ही ध्यान रखिएगा, मतलब यातायात स्मार्ट मैनेजमेंट जो है ये भी इस पर आपके विषय जो है यहां पर ध्यान रखा जाने वाला है। तो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना से रिलेटेड जो है पहला स्तंभ हमने बात की। इसी के साथ ही देखिए, पेयजल। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर फॉर ऑल, ये हमने 2047 तक का क्या रखा है, जल सुरक्षा का जो है हमने यहां पर लक्ष्य रखा है। अब बात आती है परवन अकावत जो है परियोजना, ये आपकी कौन सी जगह, पहली बात तो 12 कोटा जो है क्या हो जाएगी, झालावाड़ हो जाएगी। और कौन सी है, तो अपने को ध्यान रखना है, परवन जो है आपके प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक आपके नवनेरा प्रोजेक्ट है, ये आपकी कौन सी जगह, कोटा और बूंदी में जो है आपके लोकेटेड रहने वाला है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, इसके तहत 6245 जो है क्या होंगे, तो आपको ध्यान रखना है गांव इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं। फिर आपके अमृत 2.0 योजना की बात हम करेंगे तो ये कह रहे हैं कि देखिए 1200 लगभग जो है हेडपंप यहां पर लगाए जाएंगे और 3 लाख पेयजल कनेक्शन यहां पर आपको मिलेगा। ये यहां पर इसको ध्यान रखिएगा कि जल प्रबंधन के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर बनाया जाने वाला है, जयपुर। जयपुर से थोड़ा की पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए जी, जयपुर की बात हम करेंगे तो आपने कहा कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कौन सा, कि मैं आपने कहूं कि ड्रोन से जो है कृत्रिम वर्षा, ये आपकी कौन सी जगह, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके जयपुर के जो है जम्मा रामगढ़ की बात हम कर रहे हैं। आपसे पूछे एआई रोबोटिक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए एआई रोबोटिक संस्थान जो है ये आपकी कौन सी जगह है, जयपुर में हो जाएगा। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बता दीजिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस की बात करेंगे, फॉर मिनरल एंड माइंस की बात करेंगे, ये भी आपके कौन सी जगह हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। आपसे पूछे स्टेट रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन,
अगर आपसे पूछे स्टेट रिमोट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन की बात हम करेंगे, सेंसिंग एप्लीकेशन का जो उप केंद्र है वो भी आपके कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपके कौन सी जगह हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। जयपुर से ही ध्यान रखिएगा नटराज महोत्सव की बात हम करेंगे, इसका आयोजन भी कौन सी जगह किया जाने वाला है, तो जयपुर में आपके हो जाएगा। जयपुर से ही ध्यान रखिएगा जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, कौन सा है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात हम करेंगे जो कि आपके 1.0, क्योंकि 1.2 यहां पर जब हम बात करते हैं 2.0 की, क्योंकि 1.0 जो है वो आपके कहां से है, तो ये आपके कहां से शुरू हुआ था, तो जंबा रामगढ़ जो है जयपुर से, जबकि समापन की बात करेंगे गढ़सीसर जिलो आपके जैसलमेर हो जाएगा। हालांकि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 की बात करेंगे जिसकी शुरुआत आपके कहां से की गई है, टोंक के बीसलपुर से की गई है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जयपुर में और भी है, लेकिन अभी के लिए अपने को ध्यान रखना है कि ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की बात हम करेंगे तो ये भी आपके कहां पर लोकेटेड हो जाएगा, जयपुर में होने वाला है। कुछ ऊर्जा से रिलेटेड बात करें, देखिए अभी आपने यहां पर देखा होगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात हम करेंगे, तो ये काफी चर्चा में रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो मैंने आपकी योजनाओं की जो आपकी क्लास ली है 10 मिनट में, वहां से आप इसको पूरा जो है अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जॉइंट वेंचर सौर पार्क जो है ये आपके 2900 करोड़ की लागत से कहां पर, बीकानेर और जैसलमेर में। और बीकानेर में भी कौन सी जगह, एक आपकी मेहरासर, दीनसर और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बराला क्षेत्र हो जाएगा। सवाईसर, करनीसर, भाटियान, बिकलोई जो है क्षेत्र ये आपके बीकानेर के रहने वाले हैं। और जैसलमेर की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, रागवा सेहुआ क्षेत्र यहां पर होने वाला है। साथ ही आप जानते हैं कि देखिए यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम योजना। अभी थोड़े दिन पहले जब हमने बात की थी तो पीएम कुसुम योजना की बात हमने करी थी, फुल फॉर्म वगैरह सब बता रखा है। 2019 में जो है आपकी शुरुआत हुई है इसकी। लेकिन यहां पर जो है अगर कंपोनेंट ए की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कंपोनेंट ए की बात हम करते हैं तो इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जबकि यहां पर कंपोनेंट सी की बात हम करेंगे तो कंपोनेंट सी में आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान है, राजस्थान का तीसरा है। लेकिन अगर कंपोनेंट सी में हम फीडरों की संख्या को देखेंगे तब यहां पर राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, पहला स्थान आपके यहां पर होने वाला है। हालांकि पूरा हमने डिस्कस कर रखा है। सेकंड स्तंभ जो है आपके आता है बजट का कौन से, देखिए नागरिक सुविधाओं से जो है आपके जो भी गुणवत्ता युक्त जो आपके जीवन स्तर की बात हम कर रहे हैं मान के। अब यहां पर देखो स्ट्रीट लाइट कितनी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे बाढ़ सुरक्षा जो है कार्य ये आपके कौन सी जगह किए जाएंगे, जड़ाता सवाई माधोपुर में किए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग यानी कि ट्रिपल पी, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक जो है प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल हो जाएगा यहाँ पर। इसी के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन ये आपके किए जाएंगे। पर्यटक सुविधा केंद्र आपके जो है अजमेर, जयपुर से, अजमेर से ध्यान रखिएगा अजमेर की हाल ही में तीसरी झील के रूप में विकसित है ना, अजमेर की तीसरी झील के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको, तो एक आपको ध्यान रखना है चौरसिया बास, कौन सा हो जाएगा, चौरसिया बास तालाब आपके लिए हो जाएगा जो कि अजमेर की तीसरी झील के रूप में क्या है, डेवलप अभी हाल ही में किया जा रहा है। डॉग शेल्टर्स ये आपके जो है आपके नगरीय निकाय में। इसी के साथ ही देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि राज सेतु फंड की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ पर जो राजकीय उपक्रम है उनको क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पर मिल सके। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, तीसरा स्तंभ तो आता ही है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन को लेकर बात की गई है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं एक साल में अगर हम बात करें तो 8 उद्योगों के लिए क्या होगा, भूमि आवंटित होगी। और अगर हम जो है बजट की बात हम करेंगे तो बजट में कितने थे, 15 नवीन औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे जिसमें आपको जयपुर का फागी है, चौमू है, मौजमाबाद है और आपके दूदू हो जाएगा। अजमेर का आपका कौन सा है, बिनाई क्षेत्र हो जाएगा। डीडवाना जो है कुचामन का पर्वतसर हो जाएगा। टोंक का आपका निवाई है, फलौदी का आऊ और फलौदी 2 है ध्यान रखिएगा। खैरतल तिजारा मुंडावर है, कोटपुतली बहरोड का कौन सा है, इसमें नीम राना यहाँ पर होगा। इसी के साथ ही देखिए कोटा का एक तो लाड़पुरा है, एक आपका कौन सा हो जाएगा, रामगंज मंडी हो जाएगा। धौलपुर का आपको विजयली याद रखना है, सीकर का दाता, मतलब ये तो आपको फैक्ट याद ही रखने हैं। साथ ही ये कह रहे हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटी 4। अब ये सोच रहे होंगे प्लग एंड ये क्या होता है, तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई जो भूमि है मतलब वहां पर पूरा का पूरा जो है आपको क्या मिल जाएगा, जमीन से लेकर वहां पर जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई मतलब कंपनी आएगी सीधा काम करने लग जाएगी, उसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले फैसिलिटी।
है ना। तो ये आपके जो है संभागीय मुख्यालयों पर, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो नवीन लॉजिस्टिक हब जो है वो आपकी कौन सी जगह है, एक तो भिवाड़ी सहारनपुर में और दूसरा डीडवाना कुचामन कहाँ हो जाएगा, पर्वतसर की बात हम करें, डोरा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था और फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म क्या है डोरा की, डोमेस्टिक एंड जो है क्या हो जाएगा, ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स जो है डिपार्टमेंट, यहां पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। माटी कलाकारों को 5000 इलेक्ट्रिक चाक, मतलब ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चाक, इससे जो है क्या है रोजगार का सृजन और इनकी जो क्षमता है, इनकी जो कौशल है सीखने की, जो इसको भी क्या है, इसको मजबूती यहां पर मिलेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी की बात हम करेंगे, एक जिला एक उत्पाद नीति, ध्यान रखिएगा इसमें आपके 2 संशोधन किए गए हैं जो कि मैंने आपको अलग से नवीनतम जो है आपकी नीतियों में करा रखे हैं। इसी के बाद ये देखिए चौथा स्तंभ की बात करेंगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मानव संसाधन की बात हो रही है, कब शुरू की गई है ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो है योजना आपके 12 जनवरी 2026 में शुरू की गई है। पहली बात तो अधिकतम जो है यानी कि मैक्सिमम लोन कितना मिल जाएगा जी, 10 लाख आपको मिल जाएगा। ब्याज सब्सिडी जो है आपकी कौन देगी, तो ध्यान रखिएगा आपकी स्टेट में गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार यहां पर देगी। इकोनॉमिक सर्वे में इसकी डेट जो मिलेगी वो ध्यान रखिएगा कौन सी है, 15 जनवरी 2026 हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखेंगे उद्देश्य कितना है, तो 1 लाख युवाओं को क्या बनाना है जी, उद्यमी बनाना यहां पर क्या हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। अगर यहां पर बात करें कि देखिए उम्र कितनी होनी चाहिए, एज की बात हम करेंगे, 18 वर्ष से लेकर कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स यहां पर क्या होने वाली आपकी एज होने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कितना होना चाहिए जी, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, कितनी पास होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए। हालांकि ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र में मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, 7.5 लाख, और वहीं सेवा क्षेत्र में आपके 3.5 लाख मिल जाएगा अगर वो जो है आपके 8वीं से लेकर 12वीं। बताई देती हूँ उसको पूरा, ये देखिए अगर मान लीजिए यहां पर क्या है, इस योजना के तहत की बात हम करेंगे, अगर वो 8वीं से लेकर 12वीं तक उत्तीर्ण है और अगर उसे सेवा क्षेत्र में लोन चाहिए तो सेवा क्षेत्र में उसको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए मिल जाएगा। कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3.5 लाख। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करेंगे यानी कि वे निर्माण क्षेत्र की बात हम करेंगे तो यहां पर कितना मिल जाएगा, 7.5 लाख रुपए मिल जाएगा। और वहीं इन दोनों में मार्जिन मनी कितना मिलेगा, ध्यान रखिएगा मार्जिन मनी जो है यहां पर 35,000, कितना है जी, 35,000, या इसको मैं ये भी कह सकती हूँ 10%। अब आप सोच रहे होंगे मार्जिन मनी क्या होता है, कि मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो 80% आपने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल आपने जो है बैंक से लोन ले लिया और उसका जो बचा हुआ है वो आप डाउन पेमेंट के रूप में जमा कराएंगे, वही आपका कहलाता है क्या, मार्जिन मनी। अगर मान लीजिए आप हायर एजुकेशन है, मतलब आप क्या है, या तो आपने स्नातक कर रखी है या फिर आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं या IIT कर रखा है, तब आपको कितना लोन मिल सकता है, तो तब आपको सेवा क्षेत्र में जो मैक्सिमम लोन है वो कितने का मिल जाएगा, 5 लाख रुपए का। और वहीं ध्यान रखिएगा वे निर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करेंगे तो यहां पर मैक्सिमम आपको कितना मिल जाएगा, 10 लाख रुपए का। और यहां पर जो आपको मार्जिन मनी होगा, ध्यान रखना बच्चा, वो कितना हो जाएगा, मार्जिन मनी आपको दोनों में ही कितना है, 50,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। इस योजना की समय अवधि कितनी है, तो ध्यान रखेंगे समय अवधि की बात हम करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 31 मार्च 2029 जो है आपकी क्या होने वाली है, ये इस योजना की क्या हो जाएगी, समय अवधि होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा देखिए हम पढ़ रहे थे यहां पर, बाकी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले में क्या बनेंगे जी, वाइब्रेंट कार्यक्रम। अभी वाइब्रेंट कार्यक्रम बहुत चर्चा में रहे थे, तो वाइब्रेंट कार्यक्रम जो है अपने 1.0 की बात करेंगे तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, तो देश के जो है 4 राज्य और एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपके यूटी, यानी कि वाइब्रेंट जो है प्रोग्राम की बात हम करेंगे 1.0। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, ध्यान रखिएगा ये आपके कौन से के अधीन आएगा, ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन जो है आता है। इसी के साथ ही देखिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र यानी कि प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसी से रिलेटेड, ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका आपको फुल फॉर्म याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि आपको ड्रीम प्रोजेक्ट पूछ लिया जाए तो पहली बात तो डिजिटल रीडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड जो है मॉनिटरिंग, ये आपको ध्यान रखना है।
मैन्युटरिंग हो जाएगा। राज सवेरा, ये नाम से समझ में आ रहा है, ये एक बार आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी उद्देश्य क्या है वो पूछा गया था। अब फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज एंटी ड्रग्स जो है विजिलेंस, इन्फोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन एंड जो है क्या हो जाएगा अवेयरनेस, यहाँ पर फुल फॉर्म। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ जो है ये आपके कहाँ पर, तो कोटा विश्वविद्यालय होगा। नवीन टेक्नो हब अजमेर, भरतपुर और कहाँ पर, कोटा में स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ ही देखिए 5वां स्तंभ, जिला स्तर पर रूरल जो है क्या बनाए जाएंगे, वीमेन जो है बीपीओ यहां पर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया जी, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। और समस्त संभागीय मुख्यालयों पर क्या होगा, राजस्थान सखी स्टोर्स जो है यहां पर ओपन होंगे। साथ ही साथ देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, इसका मैं 2-3 पॉइंट बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काम के हैं। देखिए कौन कौन से हैं जी। आपसे कह रहे हैं अधिकतम लोन कितना मिलेगा, तो आपने कहा मैक्सिमम मिल जाएगा कितना, 1 करोड़, ठीक है। आप कह रहे हैं अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो क्या जरूरत नहीं होगी 10 लाख रुपए लोन पर किसी भी गारंटी की जो है क्या है, तो आप कहेंगे किसी गारंटी की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दूसरी चीज जो आपकी जो है क्या है, जो कुल लागत है, कुल लागत पर आप अगर सामान्य श्रेणी के हैं तो आपको परसेंट जो है कितना मिलेगा जी, तो आपको 25% की क्या मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। और वहीं ध्यान रखिएगा आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको कितना परसेंट सब्सिडी मिल सकता है, 30% मिल सकता है। उससे भी खास बात, अगर यहां पर हम बात करेंगे कितना कि 15 लाख रुपए तक का आप ऋण लेते हैं तो यहां पर 15 लाख तक ही आपको क्या है, सब्सिडी जो है वो आपके मान्य हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार के सृजन जो है यहाँ पर विकसित करना है। और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री को जो है यहाँ पर कि महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय जो है प्रोत्साहन देना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। छठा स्तंभ आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भरतपुर में आपके ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनेगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। सेखा बाटी हवेली संरक्षण योजना झुंझुनू चूरू कहां हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। थार सांस्कृतिक सर्किट कहां बनेगा जी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और कौन सा हो जाएगा, जालौर की बात हो रही। और वॉर म्यूजियम युद्ध संग्रहालय कहां स्थापित होगा, तो आपने ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, झुंझुनू की बात हम यहां पर कर रहे हैं। 7वां स्तंभ आता है, जितने भी नगरीय निकाय हैं स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल जो है एटलस अपने को ध्यान रखना है। और साइबर अपराध, जिस तरीके से केंद्र में I4C का मतलब समझते हो, यहाँ पर जो है इंडिया हो जाएगा। 4C का मतलब यहाँ पर क्या होता है, साइबर क्राइम जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि ये I4C की फुल फॉर्म होती है। और उसी की तर्ज पर राजस्थान में R4C जो है उसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ताकि साइबर अपराधों को कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके। साथ ही साथ सैलरी अकाउंट पैकेज होंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ ही देखिए 8वां स्तंभ, यहां पर जो आपके आता है कि देखिए नेपियर घास, अब अपने को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। नेपियर घास कौन सी है, तो भैया ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही देखो अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनियन एंड वेजिटेबल, यानी कि प्याज और जो है क्या है सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र जो है आपके कहां पर स्थापित किया जाना है, अलवर में जो है आपके किया गया है। श्रीनगर में, ये तो मतलब आप रट लेना, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू की बात हम करेंगे, कौन सा, गंगानगर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो की बात हम करेंगे, बांसवाड़ा। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की बात करेंगे, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। फिर सब्जी मंडी आपके सवाई माधोपुर, बयाना। नवगठित जिले में आपके जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना की जाएगी। और जितने जिले हैं नवीन उपहार जो है यहाँ पर विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही देखिए 9वां स्तंभ, मिशन हरियाणा और राजस्थान अभी जो है इंटीग्रेटेड करके चलाया जा रहा है। 2026 की बात करेंगे, बोलो कितना लक्ष्य है, 10 करोड़। वहीं हम 2025 की बात करेंगे, बताइए कितना है जी, 10 करोड़। वहीं हम 2024 की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कितना है, 7 करोड़। कितना हो जाएगा, 7 करोड़। और वहीं हम बात करेंगे कि देखिए 2024 से लेकर 2028 तक की बात हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 लाख जो है यहाँ पर क्या किया गया है, सॉरी यहाँ पर 50 करोड़ जो है क्या हो जाएगा। तो ये इन्होंने लक्ष्य रखा है किसके तहत, इसी जो है मिशन हरियाणा। राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर क्या किया जाएगा, नमो नर्सरी का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन और
साथ ही साथ 16 ऐसे जिले हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं मॉडल उद्यान ऑक्सीजन के रूप में जो है विकसित किए जाएंगे। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, और बनेरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में इको पार्क स्थापित किए जाने हैं, और टोडा राइसिंग टोंक आपका क्या हो जाएगा, नेचर पार्क आपके ध्यान रखना है। इसी के साथ ही 10वां आता है कि ये कह रहे हैं कि देखिए हम 2047 तक कितना कर देंगे जी, $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि गत वर्ष की तुलना में कितना हुआ है, 7.59 जो है % की वृद्धि हुई है। अब यहां पर जैसे आपकी क्लास होती है खत्म, उसके बाद आपको क्या करना है, क्विज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। 10 मिनट शो में जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।